अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। एक नई सुबह, बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आपकी सुबह मज़े की होगी, अच्छी होगी, नींदें पूरी हुई भी होंगी। जब नींद पूरी ना हो तो दिन का जो स्टार्ट है ना वो कुछ ज़रा मज़ा नहीं आता। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि नींद पूरी होने से आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक़ होता है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि नींद का ताल्लुक़ वज़न से भी है, नींद का ताल्लुक़ मूड से भी है, नींद का ताल्लुक़ एजिंग से भी है। बहुत सारे मर्द हजरात इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि नींद पूरी करना कितना ज़रूरी है। एंड वाई एम आई सेइंग इट कि उसकी वजह ये है कि रिसर्चेस, मैंने बहुत सारी स्टडीज़ इस बारे में पढ़ी, क्योंकि मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी काफ़ी सालों से कि जब भी आप किसी मर्द से बात करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम्स दे आर सेइंग कि हमारी जो एवरेज नींद है वो 6 घंटे है, या कुछ लोगों की 4 घंटे है, हम ज़्यादा नहीं सो पाते, हमें डीप स्लीप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और अगर आप ख़वातीन से बात करें तो ख़वातीन को चाहिए वो 8 से 9 घंटे, या कुछ केसेस में 7 से 9 घंटे चाहिए ही चाहिए, वरना वो बहुत क्रैंकी हो जाती हैं, दिन अच्छा नहीं गुजरता, बच्चों पे बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है जब नींद पूरी ना हुई भी हो। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी इस पे जो है वो रिसर्च की। आपको पता है नींद अगर आप पूरी करेंगे तो आपकी बॉडी में एक चीज़ होती है लेप्टिन, वो रिलीज़ ही तब होती है जब आपकी नींद अच्छी से पूरी हुई हुई हो। उसका ताल्लुक वज़न से है, यानी कि जो मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ मैसेज वो ये है कि जब हम कहते हैं जी ओवरवेट हो गए या वज़न बहुत कम है, हर चीज़ का ताल्लुक जो है वो आपकी मेंटल वेलबींग, फ़िज़िकल तो है ही है लेकिन मेंटल वेलबींग से भी है। तो अगर आप एक हेल्दी ज़िंदगी, हेल्थफुल ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उस बात का ख्याल रखें जो नेचर ने आपके लिए डिज़ाइन की है। खाना है, पीना है, तमाम सब्जियां, तमाम फल, वो तमाम रंग आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। नींद का प्रॉपर आप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप नींद पूरी कर रहे हैं। अगर फॉर एनी रीज़न आप रात में 6 घंटे या सिर्फ 7 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं तो फिर दोपहर में ज़रूर एक पावर नैप लें, क्योंकि बहुत सारे दुनिया की अलग अलग साइंटिफिक स्कूल्स बताते हैं कि जो पावर नैप होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़फुल साबित होता है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में पूरे दिन की, चाहे आप घर पे कोई काम करें या चाहे आप घर से निकल के कोई काम करें। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और आज हम बना क्या रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग सा, देखने में खूबसूरत, खाने में और भी ज़्यादा मज़े का नाचोज़ प्लैटर हम बना रहे हैं। नाचोज़ आपको मिलते हैं पूरे मुल्क में, एक इम्पोर्टेड किस्म का एक ब्रांड है, बहुत महंगे मिलते हैं। आई पर्सनली लव नाचोज़। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं नाचोज़ क्या हैं, कि वो एक क्रिस्पी सी चीज़ होती है जो कि कॉर्न से बनाई जाती है। आप उनको टॉर्टिया चिप्स भी कह सकते हैं, जिसमें टी साइलेंट होता है, कुछ लोग टॉर्टिला बोलते हैं बट टॉर्टिला नहीं, टॉर्टिया चिप्स भी होते हैं। नाचोज़ इनको कहा जाता है। ये ट्रायंगल शेप के होते हैं मोस्टली, और इनमें डिफरेंट फ्लेवर्स जो है वो मिलते हैं। इसमें चीज़ फ्लेवर मिलता है, इसमें स्पाइसी फ्लेवर मिलता है। और अब कुछ ब्रांड्स ने तो कुछ हमारे लोकल ब्रांड्स भी शुरू हो गए हैं, मगर मसला ये है कि अगेन प्रिजर्वेटिव्स उसमें एडेड हैं, आपको नहीं पता किस तेल में वो फ्राई हुए हुए हैं। तो आज हम घर पे बनाएंगे, मैं आपको बनाने सिखाऊंगी बहुत ही मज़े के नाचोज़। उसमें हम फ्लेवर्स करेंगे डिफरेंट, उसमें चीज़ फ्लेवर रखेंगे, उसमें स्पाइसी फ्लेवर रखेंगे। उसके साथ हम बनाएंगे 2 किस्म के हमस, जिसको हम हुमस भी बोलते हैं। एक जो है वो हम बनाएंगे बीट रूट का, जी हाँ, चुकंदर का हम बनाएंगे हमस जो आप कहना चाहें। और साथ में हम बनाएंगे जनाब हैलेपिनोस का हमस, यानी एक स्पाइसी वाला हमस होगा, एक जो है वो बीट रूट वाला चुकंदर वाला हमस होगा। कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी कि अच्छा सा हमस आप कैसे बना सकते हैं। बाय द वे हमस इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट डिप्स एवर। वाई? बिकॉज हम किसी डिप की बात करते हैं जब, या सैंडविच में स्प्रेड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जनाब उसमें मेयोनेज़ भी होनी चाहिए, क्रीम भी होनी चाहिए। कुछ ऐसी दुनिया में डिप्स मौजूद हैं जिनमें से 2 आज मैं बनाऊंगी जो कि हेल्दी वाली हैं, जिसमें बहुत सारे चिक पीस का यानी प्रोटीन का, चनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ज़्यादा फैट नहीं मिल रहा, उसी से आप एक क्रीमी सा टेक्सचर उसका बना रहे हैं। साथ में हम एक और डिप बनाएंगे, बहुत फेमस एक डिप है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, सात्सकी डिप। सात्सकी का नाम टी से लिखा जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंस सात्सकी किया जाता है। थोड़ी मेडिटेरेनियन सी एक रेसिपी है। इसमें दही का इस्तेमाल होता है, इसमें खीरे का इस्तेमाल होता है, बहुत रिफ्रेशिंग फ्लेवर है। गर्मियों का मौसम तो जनाब आ चुका है, तो इस डिप को ज़रूर आप एज रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, या फिर एज अ डिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सिर्फ ये नहीं है जनाब, हम बनाएंगे एक पिंक कोकोनट कूलर। इसके अलावा भी हम बहुत सारी बीच बीच में टिट्स पिट्स बना रहे होंगे, जैसे कि सॉसेजेस अगर आपके घर में रखे हैं तो उसको चिली सॉसेजेस कैसे बनाना है वो हम करेंगे। अच्छा, मकसद क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक प्लेटर। मकसद ये है कि कभी आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जो कि डिनर के बाद आता है। कभी आप सोचते हैं कि जी मेहमान बहुत ही स्पेशल है, फॉर्मल है, लेकिन अब डिनर हो चुका है तो हम अब क्या मेहमान को सर्व करें। सैंडविचेस भी उस टाइम हैवी लग रहे होते हैं क्योंकि वो खा के आपके घर आ रहे हैं। सो ये एक प्लेटर है जो कि आजकल बहुत मार्केट में इन हुआ है। कराची में आपको जगह जगह पे मिल जाता है। ये कोई महंगा मटीरियल नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी चीप सी कॉस्ट है। आप चाहें तो लकड़ी का भी इस तरह से कोई भी बड़ी सी ट्रे पे आप इसको बना सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इसको हमने सजाना इतनी खूबसूरती से है कि ये बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही नॉट प्याला बट एक ही जो है वो प्लेटर में आ जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं, एक एक करके हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम काम स्टार्ट करेंगे टॉर्टिया का, या फिर नाचोस अगर आप उसको कहें। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मकई का आटा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जनाब कि जो मकई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मकई का आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पता कैसे चलेगा? जितना पीला होगा और खाने में कड़वा नहीं होगा, यानी मीठा होगा, मकई मीठी होती है, उतना अच्छी क्वालिटी का होगा। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि आप चाहें अपनी ग्रोसरी में कोई ना कोई बचत, हमेशा बचत करें, लेकिन दाल, गेहूँ, इस तरह का जैसे बेसन हो गया या मकई का आटा हो गया, ये अच्छी जगह से लें। कोई ऐसी जगह जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि वो या तो फ्रेश देते हैं या फिर अगर फ्रेश नहीं भी देते तो बहुत अच्छी क्वालिटी का देते हैं, अगर उसी वक्त नहीं भी निकाल के देते। तो ये मकई का आटा हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, असूलन क्या होता है टॉर्टियाज़ में कि ज़्यादा मकई का आटा इस्तेमाल होता है, कम से कम मैदा इस्तेमाल होता है। मैदा सिर्फ हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसको ना हमें संभालने में आसानी हो। इस तरह से इन दोनों चीज़ों को हम मिलाएंगे। इसमें हम ऑरिगेनो शामिल करेंगे, पानी शामिल करेंगे और इसकी हम एक डो बना लेंगे। इसमें इसकी डो में ना तो मैं नमक शामिल करूंगी, ना मैं मिर्चें शामिल करूंगी, बिकॉज जब हम इसको फ्रेश फ्राई करके निकालेंगे उस वक्त फिर क्योंकि वो गीले होंगे, ऑयली होंगे, तो जो भी हम उस पर सीजनिंग ऐड करेंगे वो उस पर चिपक जाएगी। वो काम हम तब करेंगे। तो सबसे पहले हम करते ही हैं कि यहाँ पे डो बनाने के लिए एज यूजुअल मेरे पास है चॉपर। चॉपर का हम इस्तेमाल करेंगे। बाय द वे, आज हमारे साथ समर रेसिपी है। हम एक बनाएंगे मज़े का कोकोनट पिंक कूलर बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ फ्रेश ट्रीट के बहुत सारे जो है वो सॉसेस मौजूद हैं, तो उससे हम एक कॉर्न सालसा बनाएंगे और बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है वो नाचोस के साथ। यहाँ पे सारा मकई का आटा मैं शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन मेरे पास है 1.5 कप। ये मैंने शामिल कर दिया। सिर्फ बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैदा 1, 2 और ये 3 खाने के चमचे मैदा चला गया। थोड़ा सा ऑयल मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि ये खस्ता बने। ऑयल हम शामिल करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, 1 खाने के चमचे के बराबर। और ऑरिगेनो मैं इसमें शामिल करूँगी। उसकी एक वजह है कि अगर आप कभी वो पैकेट वाले जो टॉर्टिया चिप्स हैं या नाचोस हैं उनको देखें तो उसमें ऑरिगेनो उसके अंदर होता है, यानी डो में होता है, ऊपर से नहीं लगाया होता, बिकॉज वो इतना मोटा इसका ग्रैनुल है ना कि ऊपर से लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। सो ये हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये हमने शामिल कर दिया। अगेन मैं दोबारा से बता दूं कि इसमें हमने कोई नमक शामिल नहीं किया। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे जिस तरह से आप नॉर्मल कोई भी आटा गूंथते हैं, और इसको हम अच्छा सा गूंथ लेंगे। अच्छा, 2 तरीके हैं जनाब। एक तरीका तो ये है कि आपने इसको बेला और काट के आप इसको डीप फ्राई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको बेला, इसकी रोटियां थोड़ी सी पकाएं, जब वो ज़रा स्टेबल हो गई उसके बाद आपने निकाल के इसको करना है फ्राई। तो हम दूसरा वाला प्रोसेस करेंगे। अच्छा सा हम इसकी डो बना लेंगे। बहुत जल्दी से बन जाएगी डो, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। आई लव दिस प्रोसेस। जल्दी जल्दी से काम होता है आपका। अच्छा, मैं इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर बाय द वे शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको फुलाना तो हमारा मकसद है ही नहीं। यहाँ पे मैं ज़रा इस डो की कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूँ, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए।
थोड़ा सा ऑफ कोर्स आप इसको स्टे देना चाहें तो दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे स्टे देने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने ज़रा इसको हार्ड गूंदा है। इसको मैं एक बोल में निकालूंगी और मैं आपको ज़रा दिखाऊंगी कि जब आपको फ्रेश आटा इस्तेमाल करना हो किसी भी चीज़ का, तो एडवाइस ये है कि आप उसको सख्त गूंदें। अगर नरम से गूंदेंगे तो उस वक्त आपसे हैंडल नहीं होगा और थोड़ी देर फिर आपको उसको या तो बाहर या फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको किसी भी पार्ट को हम एज इट इज़ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब इसको हम करेंगे इस तरह से कंबाइन एंड यू आर एबल टू सी कि इसका जो मकई का जो दाना है वो बहुत ज़्यादा चॉप नहीं हुआ और वो हमारा मकसद भी नहीं था चॉप करना। मकसद सिर्फ ये था कि इसको हमने एक अच्छी सी इसकी डो बनानी थी। जब हम इसको बेलेंगे रोटियों की फॉर्म में तो हम इस पर हल्का मैदा लगाएंगे। उस वक्त फिर आप इस पर मकई का आटा नहीं लगाएंगे बिकॉज मकई का आटा बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो तो एक्चुअल इसका मेन फ्लेवर है। बाइंडिंग के लिए या फिर इसको आसानी से जो है वो रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जनाब मैदा। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देंगे, हल्का सा मैं इसको रेस्ट दे दूँगी, बाकी की चीज़ें हम हटा देंगे। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रही हैं। थोड़ी सी मैं इसकी रोटियां बना के रख लूँगी, मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव दीज नाचोस, आप कभी नाचोस खरीदेंगे नहीं, बहुत सारे बना के आप घर पे रख सकते हैं, बहुत सस्ते और रमज़ान के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है जब कुछ क्रंच मंच करने का दिल चाहता है अफ्तार में। तो जनाब हम छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं और उसके बाद नाचोस का काम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको सिखा के कि नाचोस घर पे आप कैसे बना सकते हैं, जिसको हम टॉर्टिया चिप्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक रोटी मैंने बना के रख ली है, मैं दिखाती हूँ कि इसको हमने बेला, उसके बाद किसी भी कटर से आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो बडी इज जजिंग यू। लेकिन आपने इसको तवे पे ज़रूर थोड़ा सा सेकना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, तो आपको फ्राई करने में एक साथ आप बहुत सारे फ्राई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप बिल्कुल इसको इस तरह से बेल के एज इट इज़ इसके पीसेस काट के भी फ्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो है ये टाइम सेविंग टेक्निक होती है जो यहाँ पे मैं इस वक्त कर रही हूँ। और अक्सर जब कभी मैं वो नाचोस खा भी रही होती हूँ ना, तो मैं गौर से देखती हूँ कुछ पे ब्लैक से स्पॉट्स होते हैं, जैसे चपाती पे स्पॉट्स नहीं होते, वो फ्राई करते हुए उस तरह के स्पॉट्स नहीं आते जितना मांडा पट्टी पे जैसे पहले से होते हैं। तो इस तरह से मुझे ज़रा अंदाज़ा हुआ कि वो पहले से उन्होंने फ्राई कर सेक के रखे होते हैं और उसके बाद वो फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकाना मकसद नहीं है, सिर्फ इसको जो है ना वो उसका कच्चापन दूर करना मकसद है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे इस तरह से। ये वाली रोटी हमने यहाँ पे रख दी, तवा गरम है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छा अब नाउ अच्छा नाउ आई हैव अ चॉइस कि मैं इसको इस कटर से काटूं या नहीं। काटूंगी तो अच्छी शेप आएगी, तो हम थोड़ा सा इसको मज़ीद बेल के काट लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा तवा है वो हो चुका है अच्छा सा गरम। ऑयल को हमने रख दिया है डीप फ्राई हो गरम होने के लिए। इस तरह से पूरा परफेक्ट नहीं है, मगर जो बिल्कुल एक्स्ट्रा पीसेस है ना वो हम निकालेंगे, बिकॉज अगेन मकई का आटा है, टेक्निकल चीज़ है एक। इसको जब हम सेक के निकाल लेंगे उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे ट्रायंगल्स में, बस। बहुत ज़्यादा कोई इसको फुलाना वगैरह हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पे इस पीस को भी थोड़ा सा पतला कर लेंगे, इसको हम ले लेंगे। और ज़ाया क्यों करें हम कुछ, तो हम मुझे लगता है कि ये एक तो यहाँ पे रोटी और हो जाएगी। ऑयल बाय द वे अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो मैंने ऑयल का फ्लेम कर दिया है बंद, लेकिन अच्छा गर्म ही होना चाहिए बिकॉज फ़ौरन खस्ता होगी ये चीज़ हल्की आंच पे। आपको भी मैं एक मज़े की बात बताऊं कि पापड़ और पूरी में कुकिंग टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। कुकिंग टेम्परेचर में डिफरेंस ये है कि अगर आप ऑलमोस्ट सेम किस्म का जो है वो डो बनाएं और हल्की आंच पे देर तक उसको जो है वो पकाएं तो पापड़ बन जाएगा। और अगर आप उसको तेज़ आंच पे फ़ौरन निकाल लें तो वो खस्ता पूरी बनेगी, ऊपर से खस्ता अंदर से नरम। और ऑफ कोर्स हमें ये तो नरम चाहिए नहीं, तो हम इनको हल्की आंच पे पकाएंगे। जो मर्जी शेप आ जाए डज नॉट मैटर, मैटर ये करता है कि ये हैंडल हो जाए, आपसे चिपकना नहीं चाहिए ज़्यादा।
हमने क्या क्या इसमें शामिल किया है, अगर आपने अभी देखना स्टार्ट किया तो मैं बता दूं, हम बना रहे हैं होम मेड नाचोस। मकई का आटा है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए हमने इसमें मैदा इस्तेमाल किया है, ऑरिगैनो इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें तेल शामिल किया है। तेल तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर। बस ये जो एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ से निकाल दूंगी। ब्रेक में मैं बाकी वाले पीसेस को भी इस्तेमाल कर लूँगी जॉइन करके। उप्स, और यहाँ पे ये मज़े का ये वाली हो गई है गोल्डन ब्राउन। अच्छा जी, चलें, ये हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। सॉलिड हो गया, लास्ट वाला आएगा, इसको देखेंगे और अब हम आ जाएंगे इसकी शेप की जानिब। इस वक्त आप चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं, मगर फ़ायदा कोई नहीं है उसका। फ़ायदा ये है कि आप सारे बना के रख लें और उसके बाद जो है वो आप उसको एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर सकते हैं। 1 शेप आप पे डिपेंड करती है, साइज आप पे डिपेंड करता है। शेप तो उसकी हमेशा एक जैसी होती है, लाइक दिस। मैं जो इसकी शेप रखूंगी, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली वही पैकेट वाला शेप एंड एक्चुअली साइज, इस तरह से। और ये भी हमारा हो गया है टॉर्टिया। ऑरिगैनो की मुझे इसमें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इस वक्त, लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली डिलिशियस। बहुत मज़े के बनते हैं, रमज़ान के लिए इतनी अच्छी रेसिपी है। अफ्तार में अगर आप रखें ना, जो क्रंची चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है। आई नो समोसे पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मगर एक टाइम के बाद आप कहते हैं नहीं भाई, कुछ अनोखा होना चाहिए। फातिमा है कराची से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी जी। मुझे मूंग की दाल के समोसे की रेसिपी चाहिए। मूंग की दाल के समोसे, आई विश आपने पहले कहा होता, मगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़रूर बनाऊं। अगर अभी बता दें, अब मुझे आज थोड़ा सा मसाला बता दें उसका। मैं अभी बता देती हूँ। ये एक्चुअली आसान चीज़ है, मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा आयशा, कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर मैं पूछ लें, मुझे इस तरह चाहिए। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। गिफ्ट मिलेगा या नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं लेती, ये मेरी टीम बताएगी आपको। जी जी, मुझे बताएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी ऑफ कोर्स। लेकिन क्वेश्चन ये है जनाब कि टॉर्टियाज बनाने के लिए कौन से आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ? अच्छा, चावल का आटा? नहीं देखने, सिर्फ गिफ्ट चाहिए, शो नहीं देखने। नहीं, देख रही थी। येलो कलर का कौन सा आटा होता है? गेस। येलो कलर का कौन सा आटा होता है? गेस। बेसन का, चने की दाल का। करीब। चने की दाल का, बेसन का। अच्छा, चलिए एक और देती हूँ। मकई का। हम कहते हैं ना कि सरसों का साग और डैश की रोटी। मकई। हाँ, वेरी गुड आंसर। अब तो कोई नहीं दे सकता था, मगर चले सही है, हमने सही आंसर के तौर पे नोट कर लिया है। एंड जब भी कुछ गिफ्ट का सिलसिला होगा तो ज़रूर आपका नाम जो है वो क्या सरे फहरिस्त होगा। ठीक है, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ब्रेक का टाइम है, मैं सिर्फ ये चीज़ देख भी लूँ और आपको भी दिखा दूँ कि कितना जो है ना वो ऑयल ये अभी गरम हुआ है। हल्की आंच में मैं इस वाले को फ्राई करूँगी। एंड दिस इज़ अ टिप फॉर यू ऑल्सो, कुछ भी बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में फ्राई करने लगे, एक को पहले निकाल के ज़रूर ट्राई करें कि इसमें कुछ कमी पेशी तो नहीं है। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद फिर आगे का सिलसिला नाचोस का करेंगे। बहुत सारी डिप्स बनाएंगे, बहुत कुछ बनने वाला है आज, छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम बना रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स में गरम गरम नाचोस, क्रिस्पी घर पे मकई के आटे के। इसमें हमने ऑरिगैनो शामिल किया है, बाइंडिंग के लिए मैदा शामिल किया है, बेसिक मकई का आटा इस्तेमाल किया है इसकी बेस के लिए, और कोई नमक शामिल नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा तेल शामिल किया है। यहाँ पे कुछ हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं और ये इतने खस्ता हैं, जैसे ही गरम गरम हम इनको फ्राई करके निकालेंगे ना, तो सब जो पहले के 2 टर्म्स हैं इनको मैं
स्पाइसी वाला फ्लेवर दूंगी, और कैसे दूंगी वो मैं अभी बताती हूँ आपको। जब ये बिल्कुल गरम गरम हो तभी आपने इनको ये वाला फ्लेवर देना है। बस ये वाले मैं गरम गरम फ्राई करके निकालूंगी, इनको वापस ऑयल में ऐड करूंगी और फिर ये जाएंगे हमारे इस मसाले में। आप देखिएगा कि रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है पेपरिका पाउडर, या तो स्मोक्ड पेपरिका इस्तेमाल करें, नॉर्मल पेपरिका नहीं, उसका मज़े का फ्लेवर होता है। अगर नहीं है नो प्रॉब्लम, मेरे पास ये फ्राइज़ का मसाला रखा हुआ था, नॉट चाट मसाला, फ्राइज़ का मसाला रखा था, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर फ्राइज़ का मसाला जो है वो ना हो और फॉर एनी रीज़न अगर आपके पास करी पाउडर हो ना, उसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसके स्पाइसी वाले फ्लेवर के लिए। अच्छा, अभी मैं एक और टर्म इसमें शामिल नहीं कर रही, उसकी रीज़न ये है, दूसरी वाली लाइक कच्ची वाली, उसकी रीज़न ये है कि इसको अभी मुझे ज़रा फ्रेश वालों को अच्छा सा फ्लेवर देना है, तो इनको दोबारा से मैंने फ्राई करके निकाला है। अब मैं फ़ौरन इनको रख दूंगी एक प्याले में, और इससे पहले कि ये ठंडे हों, इनकी ऑयल की शाइन ख़त्म हो, हम इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्राइज़ मसाला। और आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा रहेगा ऊपर, थोड़ा सा जो है वो निकल जाएगा। सो एक प्लेट लेंगे और इसको अच्छे से टॉस करेंगे। There you go। अब इसको कवर करके नहीं रखना, वरना इसकी सारी जो खस्तगी है ना वो चली जाएगी। यहाँ पे ये वाले जो नाचोस हैं ये हमारे आ गए हैं जनाब, चिली वाले। और कौन है हमारे साथ कॉलर? समीना है खुशाब से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक समीना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश, कोई सवाल? वो आज आप फैसल भाई की शो पे भी आई हुई थी। आज मैं क्या आई हुई थी? फैसल सर के शो में आई हुई थी ना आप? किनके शो में आई हुई थी? फैसल के शो पे। मैं आती रहती हूँ शोज़ पे, मगर आजकल नहीं आ रही। आप क्यों मुझे इतनी ट्रबल दे रही हैं? मैं किसी शो में नहीं आई हुई थी, मगर आऊँगी बिल्कुल बहुत जल्द। कहीं वो आज तो हुआ था, आप आई हुई थी। मैं आई हुई थी आज? चलें जी, ओके। आपने ब्लैक कपड़े डाले हुए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ। देखिए कैसे मैंने टॉपिक बदला है। क्या बना सकती हूँ आपके लिए? कोई फरमाइश? आपने कल भी फरमाइश की थी कि चिकन टिक्का पिज्जा की। चिकन टिक्का पिज्ज़ा की, बिल्कुल मुझे याद है जनाब, चिकन टिक्का पिज्ज़ा की फरमाइश की थी और मैं बहुत जल्द बनाऊंगी, ठीक है? ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मुझे याद आया, हमारी कॉलर ने फरमाइश की थी मूंग की दाल के समोसे। मैं जल्दी से बता देती हूँ जब तक हम ये फ्राई कर रहे हैं एक्चुअली नाचोस। मूंग की दाल के समोसों के लिए जो आप उसका मसाला बनाएंगे ना मूंग की दाल का, मूंग की दाल को आपने नमक में इतना उबालना है कि वो दाना दाना रहे और गल भी जाए अच्छी सी। उसके बाद आपने चूल्हा उसका बंद करके चॉप्ड हरी मिर्चें जितनी आपको पसंद हो वो, बहुत सारा चॉप्ड हरा धनिया, थोड़ा सा चॉप्ड पुदीना, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, ये सारी चीज़ें मिला के आपने शामिल करनी है। अगर आप चाहें तो छोटे चॉप्ड प्याज शामिल कर सकती हैं, हरा प्याज भी उसमें। मूंग की दाल और हरे प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है, तो दोनों में से कोई एक किस्म का प्याज शामिल कर दें। उस मसाले को अच्छा सा टॉस करके ठंडा कर लें। देखें कि अगर आपको दिल चाह रहा है उसमें हल्का सा लीमू ऐड करने का, वो आपने शामिल कर दिया। उसके बाद आप उसको भरेंगे जनाब समोसों में और उसको एंजॉय करेंगे, बिकॉज मूंग की दाल का, ड्राई मूंग की दाल का हरे मसाले के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। अब ये तो इसकी एक बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन अगर आपको सोया दिल, जिसको हम कहते हैं डिल, वो पसंद है वो शामिल कर सकते हैं। पालक अगर पसंद है तो पालक को पका के उसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल खुश खुश थी। अच्छा, एक हमने चिली फ्लेवर के नाचोस रखे हुए हैं, और अब जो हम फ्लेवर रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लेवर हम क्या बनाएंगे। अब हम बनाएंगे चीज़ फ्लेवर, और इसी में बना लेंगे थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा चीज़, डज नॉट मैटर, इसी को हम यूज़ करेंगे। चिकन पाउडर शामिल करूँगी, तकरीबन हमारे पास कितने रह गए हैं उसके हिसाब से 1 खाने के चमचे के बराबर, ठीक है। और इसी में मैं पामेजान चीज़ का मेरे पास पाउडर है, मुझे दूसरा वाला नहीं मिला और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। मेक श्योर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये हर एक को पसंद नहीं होता, ये वो वाला चीज़ पाउडर नहीं है जो आपको बाहर के मुल्कों में मिलता है, वो बिल्कुल एक अलग किस्म का चीज़ पाउडर होता है। ये पामेजान है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पामेजान इज़ द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। सो मिक्स कर दिया चिकन पाउडर एंड पामेजान, तो ये हमारा एक अच्छा सा माइल्ड सा चीज़ का फ्लेवर बन गया। वरना अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको चीज़ पाउडर मिल जाएगा, और वो चीज़ पाउडर होता है ऑरेंज कलर का।
अच्छे खासे जो है ना वो ये अब खस्ता हो चुके हैं। और इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, वो भी आपको बता दूं। हम आज बनाने वाले हैं हमस, जो कि हम बेसिक हमस तैयार करेंगे। फिर आधे में हम जो है वो चुकंदर मिलाएंगे, फिर आधे में हम हैलपिनोज़ मिलाएंगे, 2 किस्म के हमस। साथ की सॉस बनाएंगे जो कि एक दही और खीरे वाली सॉस होती है, डिप होती है बेसिकली, नॉट सॉस। सॉस और डिप में फ्लेवर डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? सॉस और डिप में डिफरेंस ये होता है कि डिप इज़ समथिंग विच इज़ वेरी थिक, कि जिसमें आप कुछ डिप करके अगर उस चीज़ को बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर वो डिप स्टे करेगी। सॉस का मतलब है थोड़ी सी थिन एंड किसी चीज़ के ऊपर पोर होने वाली चीज़। ये डिफरेंस है। बहुत छोटी छोटी कुलिनरी आर्ट की चीज़ें होती हैं। और ये मुझे लग रहा है हो गए। हाँ, ये हो गए। मगर अगर आपको उनका डिफरेंस पता हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप किसी को बता रहे हो कि सही चीज़ बताएं। इस तरह से हम दूसरों को भी करेंगे फ्राई। अच्छा, आप नोट करेंगे कि मैंने इनको थोड़ी सी जल्दी निकाल लिया है। अगेन रीज़न ये है कि जब ये वाली हमारी टर्म हो जाएगी तो फिर हम इनको दोबारा शामिल करेंगे और फिर दोनों जब एग्जैक्टली इक्वली एक जैसे गर्म होंगे तब हम उसको हमारे चीज़ की सीजनिंग में ऐड करेंगे। एंड ये बहुत सारा आप बना के रख सकते हैं। कभी कोई मेहमान आया या मंच करने का दिल किया आपका वैसे ही, तो आप उनको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। नाउ दैट इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। मैंने एक बार शो में आपको दिखाया था मेरा ऑयल का स्प्रे। वो तो किसी खैर लंदन में एक बड़ी फेमस जगह है, वहाँ से मैंने मंगवाया था, मगर यहाँ पे भी मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप उसको जो है ना वो उसमें भी रख सकते हैं। जैसे आपने एक स्प्रे बॉटल खुद से बना ली, उसमें आपने कोई सा भी ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपने भर दिया। एयर फ्रायर में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एयर फ्रायर में मैंने नोट किया है कि पूरी, पराठे, रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती, मगर टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी टॉर्टियाज़ बनाने एयर फ्रायर में ट्राई नहीं किए। और मैं हमेशा वो चीज़ आपको सजेस्ट करती हूँ जो मैंने एक्चुअली बजाते खुद ट्राई की हुई हो। अच्छा, यहाँ पे टर्न करते रहेंगे हम इनको। जितने पतले होंगे ना उतने खस्ता होंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रही हैं और फिर आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका हम चीज़ फ्लेवर कैसे बनाते हैं। फिर फ़ौरन हम जो है ना वो हमस भी स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। ऑफ कोर्स यहाँ पे टॉर्टियाज हमारे पहले से फ्राई हो चुके थे। ऑयल में दोबारा से मैं गरम गरम फ्राई करके निकालूंगी। फिर ये वाले हम चीज़ वाले बनाएंगे। तो ऑयल अच्छा सा गरम हो जाए। एंड बाय द वे मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं आपको इस तरह से दिखाऊं। जस्ट नोटिस कि ये कितने क्रंची, कितने क्रिस्पी हैं। ये हम ऑयल में दोबारा से शामिल कर देंगे और गरम गरम खस्ता खस्ता से निकाल लेंगे। क्यों कर रही हूँ मैं दोबारा से? खस्ता ये हैं, इनको मज़ीद खस्तगी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो ये मैं इंतज़ार करी थी आप लोग के वापस आने का कि आप लोग वापस आएंगे तो गरम गरम निकाल के उसी वक्त आप इसको चीज़ के सीजनिंग में जब रखेंगे तो वो फ़ौरन चिपकेगी। अगर ये गरम नहीं होंगे तो इस पर सीजनिंग चिपकेगी नहीं। बस ये हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से खस्ता गरम। बहुत ज़्यादा हम ओवर नहीं इनको पका सकते यार। जो ऑयल है ना इस पे गरम, उसकी वजह से ये चिपकेंगे। फ्लेम मैंने कर दिया बंद। और ये एक चाय का चमचा पामेजान चीज़ है इसमें, और एक बड़ा खाने का चमचा है इसमें चिकन पाउडर। ये हमने ऐड कर दिया। इसको हम करेंगे टॉस, या तो उसी तरह से प्लेट की मदद से या फिर विद स्पून। और ये चीज़ की खुशबू बहुत मज़े की मुझे इसमें आ रही है। ये हमारे चीज़ वाले मज़े के टॉर्टियाज़ हो चुके हैं तैयार। मैं लाऊंगी एक प्लेट जिसमें मैंने फ्राई करके निकाले थे, उसमें मैं सर्व नहीं करूंगी बिकॉज़ वो ऑयल हो चुकी है प्लेट। इसमें हम सर्व करेंगे ये, और थोड़ा सा इसको फैलाकर ठंडा करेंगे ताकि इसकी खस्तगी जो है वो कायम रहे। चलिए जी, यहाँ पे जब ठंडे होंगे तब खस्ता होंगे।
पे खस्ता हो जाएंगे, इसको हम रख देंगे। अब हम आएंगे हमारी सेकंड रेसिपी की जानिब, जो कि है हमस। आई नो बहुत सारे लोग हमस हुमस बनाते आ रहे हैं, लेकिन अच्छा सा क्रीमी हमस बनाने के लिए हमें क्या क्या और कितना कितना चाहिए, इस तरफ आ जाएंगे। सफ़ेद चने, जो काबली चने होते हैं, वो हमने यहाँ पे बॉईल करके रखे हुए हैं, और जितने अच्छे वो बॉईल होंगे ना, उतना ही अच्छा आपका हमस बनेगा। कुछ रेसिपीज़ में आप देखिएगा कि कुछ रेसिपीज़ की रिक्वायरमेंट है कि छिलका जो है वो उनका उतरा हुआ होना चाहिए, लेकिन छिलका उतारना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसका ऑल्टरनेट मैंने ये किया है कि छिलके वाले ही चनों का मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मेक श्योर के थोड़े से ओवर उबले हुए हों, थोड़े से ज़्यादा उबलने चाहिए, ताकि क्रीमी क्रीमी हमस बने। थोड़ा सा इसका पानी रह गया था, ये भी शामिल कर देंगे। साथ में हम चने में शामिल करेंगे लहसुन के जवे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है हमस में। एक किक आनी चाहिए लहसुन की। लहसुन का पेस्ट नहीं शामिल करना, साबुत लहसुन के जवे शामिल करने हैं। छोटे हैं मेरे पास, तो ये मैं तकरीबन शामिल कर दूंगी 20-22 के करीब मैंने शामिल कर दिए हैं। और ये दो जो है ना वो सर्विंग्स बन रही हैं, एक इसमें से हम बीटरूट वाला निकालेंगे और एक हम हैलोपिनो वाला निकालेंगे। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे नमक हस्बे जायका। वैसे मैंने चनों को जब उबाला था तो उसमें भी मैंने नमक शामिल कर दिया था थोड़ा सा। और हमस एक ऐसी चीज़ है कि हल्का सा इसमें नमक और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे तहीनी, यानी कि सफ़ेद तिल का पेस्ट लिखा होगा है खाने का चमचा, अगर नहीं है नो प्रॉब्लम, आप नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे दिस इज़ ऑलिव ऑयल, तो ये हम ऑलिव ऑयल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन अबाउट 3 टेबलस्पून। ये हमने ऐड कर दिया और अच्छा सा हम जो है ना वो सारी चीज़ों को करेंगे ब्लेंड। अभी इसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जितना कम आप इसमें पानी शामिल करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा, और उसके लिए ज़रूरत है सब्र और तहम्मुल की। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करेंगे हम। और इसके गर्म होने का फ़ायदा ये है चनों के कि हमें कम पानी में भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम बार बार टर्न भी करेंगे। एंड टर्न करने के लिए मेक श्योर कि जो नीचे रह गया है उसको इस तरह से। और गार्लिक की जो खुशबू आ रही है ना, आई कैन नॉट टेल यू कितने मज़े की आ रही है। अभी हम इसमें नींबू का जूस भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेमन मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन एक, जो बड़ा लेमन है ना उसमें से पहले मैं आधा इस्तेमाल करूँगी और फिर मैं चेक करूँगी कि इसको कितनी मज़ीद किक की ज़रूरत है। हम इसमें अभी तक हमने क्या क्या शामिल किया है मैं बता देती हूँ। अभी तक हमने शामिल किया है काबली चने तकरीबन 1.5 कप के बराबर, बॉइल्ड, फ्रेश बॉइल्ड, या फिर अगर फ्रेश ना भी बॉइल्ड हो और आप फ्रीज़र में करके रखते हो तो थोड़ा सा गर्म करके शामिल कीजिएगा। साथ में हमने इसमें शामिल किया है नींबू का जूस आधा, नमक हस्बे जायका, लहसुन के जवे बहुत छोटे से तो 20 के बराबर, क्योंकि 2 सर्विंग्स हम बना रहे हैं, 2 बोल्स बना रहे हैं। और साथ में हमने इसमें शामिल करना है जनाब ऑलिव ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे। तहीनी अगर आपके पास है, यानी कि सफ़ेद तिल का पेस्ट, एक क्रीमी सा पेस्ट होता है, वो आप शामिल कर देंगे भर के 1 खाने का चमचा। और इसको अब हल्का सा हम करेंगे मिक्स। जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाता ना, हमने इसको ब्लेंड करते रहना। हमारा जो ब्लेंडर है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो कम बिहेव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको इसकी रेसिपी बता दी, इसको हम ब्लेंड करते रहेंगे आराम से ब्रेक में। अब हम आते हैं हमारी सात्से की सॉस की जानिब। सात्से की सॉस में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सात्से की सॉस का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है जनाब ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट में और नॉर्मल योगर्ट में क्या फ़र्क है? अगर आपको ग्रीक योगर्ट नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने नॉर्मल जो खुला दही होता है वो लेना है, एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसमें आप वो दही रखेंगे और उस मलमल के कपड़े को बांध के उसके नीचे कोई सा भी एक बोल रख के उसको फ्रिज में रख देंगे पूरी रात के लिए। क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, ऊपर बहुत गाढ़ा सा दही रह जाएगा, और वो जो गाढ़ा सा दही है उसमें आप 1 खाने का चमचा भर के नींबू मिलाएंगे, बन गया आपका ग्रीक योगर्ट। तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, और इसके अंदर मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से ना सन ड्राई टमेटोज़ भी रखे हुए थे, तो मैंने वो चॉप करके इसमें शामिल किए हुए, और थोड़ा सा इसमें हरा प्याज चॉप करके शामिल किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग
थिंग कि मैं एक ले आऊँगी खीरा और एक लाऊंगी प्लेट। खीरे को हम करेंगे कद्दूकश। अच्छा, खीरे को कद्दूकश करने के लिए एज यूजुअल हम पहले चख लेंगे कि खीरा जो है वो कड़वा तो नहीं है, अदरवाइज सारी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। धो के रखा हुआ है, छिलका नहीं हटाना, और अच्छा सा इसको हमने पहले हाथ से स्क्वीज करना है, एक्स्ट्रा पानी निकालना है, फिर हम इसको हमारे योगर्ट में शामिल करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज इनफ। ये हमने तकरीबन हाफ क्यूकम्बर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा लेमन जाएगा इसमें, सात्से की सॉस में। नमक मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। ये हमने लेमन जूस ऐड कर दिया। खीरा शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, चाहें तो एज इट इज रख सकते हैं। दही और खीरे की ये डिप इतने मज़े की बनती है और इतनी एक हेल्थफुल जो है ना वो डिश है, डिप है एक्चुअली। ये हमारी जो डिप है वो हो चुकी है तैयार, हमारी सात्से की डिप। अच्छा जी, इसको हम निकालेंगे एक बोल में। इसमें दोबारा से बता देती हूँ कि खीरा है, इसमें जो है वो ग्रीक योगर्ट है, नमक है, लेमन जूस है, और इसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे जनाब चिली प्रॉन्स कह रही हूँ, सॉरी, चिली सॉसेजेस। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक ऐसा प्लेटर बनाना है जो कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हो बल्कि उसमें सारे जो है वो स्नैक्स भी रखे हुए हों। तो स्नैक्स हम कैसे बनाएंगे इन सॉसेजेस को, इसको हम स्लैंट में काट लेंगे, और इसके बाद हम बनाने वाले एक बहुत ही मज़े का कॉर्न सालसा। और कॉर्न सालसा जो है वो हम बनाएंगे फ्रेश स्ट्रीट के कॉर्न्स के साथ और फ्रेश स्ट्रीट की ही सॉस के साथ। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे हम सॉसेजेस की कर लेते हैं कटिंग, लाइक दिस, इस तरह से, एंड लाइक दिस, और ऐसे इसकी खूबसूरत सी हम देंगे एक शेप। दूसरा वाला लेंगे, ऐसे स्लैंट काटेंगे, नाउ लाइक दिस, स्लैंट काटेंगे। इनको हमने थोड़ी से ऑयल में स्टर फ्राई करना है, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन अबाउट 1 टीस्पून। अगर आपने कभी पहले से चिली ऑयल बना के रखा हुआ है तो उसमें भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। वरना अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम 1 टीस्पून के बराबर ऑयल इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। एक मैं ले आऊँगी स्पैचुला, और इसको हम स्टर फ्राई करेंगे। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में, एंड एक ज़रा स्नैक टाइप की चीज़ भी हो जाती है, फिंगर फूड हो जाता है। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हमने इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसमें जाएंगे हमारे तमाम चिकन के सॉसेजेस, और थोड़ी सी मैं इसको तेज़ आंच पे इस तरफ ला के करूँगी स्टर फ्राई, बिकॉज इसका जो एक स्मोकी इफेक्ट होता है ना, वैसे ही आता है कि ज़रा सी तेज़ आंच पे स्टर फ्राई हुए में हो। द ग्लॉस इट हैज़, अच्छा सा ज़रा हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे कि कभी आप अगर अंडे आलू जैसी एक नॉर्मल सी चीज़ खाएं, और अगर अंडे उबले हुए हों तो एक अलग मज़ा आता है, लेकिन उबालने के बाद अगर आप उसको हल्का सा फ्राई करें बहुत ही कम तेल में, तो जो ऊपर क्रिस्पीनेस आती है ना उसकी, दैट इज़ अमेजिंग। तो इसी तरह से बस हल्का सा हम इसको जो है वो क्रिस्पी सा कर लेंगे। ये पूरा हम जो प्लेटर है वो सजाएंगे। यहाँ पे हमारे नाचोस तैयार हैं, हम उसको, मैं बहुत लड़ाई करूँगी इसके साथ ब्रेक में, और अच्छे से इसको हम स्मूथ करके आपको दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे कि इसको बीटरूट वाला कैसे बनाना है, और इसको जो है वो हमें हैलापिनो वाला कैसे बनाना है। छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद, तो जल्दी से वापस आ जाइए।
हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। हमने ब्रेक में इस हमस के साथ फाइनली वो कर लिया जो हम करना चाह रहे थे, हमस बनाना चाह रहे थे। एंड लेट मी शो यू समथिंग कि ये इतना क्रीमी बना है, जस्ट हैव अ लुक। सिर्फ इसलिए कि एक तो चने उबले हुए बहुत अच्छे थे और ये जो चने थे ये गरम थे, तो उससे बहुत ही क्रीमी बनता है। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक में हैलपिनोज मिलाएंगे और का पेस्ट मिलाएंगे और एक में जो है वो हम चुकंदर का पेस्ट मिलाएंगे। मगर उससे पहले यहाँ पे हम हमारा कॉर्न सालसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। कॉर्न सालसा बनाने के लिए जो कि हम फ्रेश स्ट्रीट के कॉर्न्स के साथ और फ्रेश स्ट्रीट की पिज़्ज़ा सॉस के साथ बना रहे हैं, पास्ता सॉस के साथ एक्चुअली। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 खाने का चमचा तेल लेना है, चॉप्ड प्याज शामिल करेंगे। अच्छा, सालसा का ये होता है, सिंस ये एक मैक्सिकन स्पेनिश डिश है, तो इसमें ना प्याज को, टमाटर को जिस तरह से पाकिस्तानी खाने में हम भूनते रहते हैं उस तरह से नहीं करना होता। थोड़ा सा जो है ना वो ट्रांसलूसेंट रखना होता है, हल्का सा बस इसका कच्चापन दूर करना होता है। यहाँ पे प्याज पक रहे हैं, टमाटर को मैं कर लूँगी, इसको साइड पे करते हैं। टमाटर को हम कर लेंगे चॉप। एक अच्छे सालसा के लिए टमाटर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, सीड्स वाला पार्ट, इसको आपने हटाना होता है ताकि देखने में भी वो खूबसूरत लगे। इस तरह से सीड वाला और पल्प वाला पार्ट जो है वो हम हटा देंगे। इस वजह से हमें एक से ज़्यादा टमाटरों का करना है इस्तेमाल। इसका लुक बहुत खूबसूरत आता है एक्चुअली। अगेन, सालसा इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट डिप्स, तो मैं नहीं कहूँगी, सालसा डिप भी कह सकते हैं, बट सालसा जो है ना वो बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है। टमाटर, प्याज, सारे फ्रेश फ्लेवर्स, जिसमें हम आखिर में नींबू शामिल करेंगे, बहुत सारा हरा धनिया शामिल करेंगे, बहुत ही इसका रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आता है। ऑरिगैनो इसमें जाएगी। मैं इसमें गार्लिक शामिल नहीं करी, आप चाहें तो कर सकते हैं। छोटे छोटे से टमाटरों को चॉप करना है। अच्छा, कभी अगर आप सैलेड बनाएं ना तो उसमें भी जब टमाटर शामिल करें तो इस तरह से कीजिएगा। बीज वाले पार्ट को कुछ लोग सेहत की वजह से भी खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग जो हैं वो चलें उसको फिर सालन में मिला देते हैं। मगर द पॉइंट इज़ कि ये खूबसूरत से जो है ना वो टमाटर आपने काटने हैं ऐसे। बराबर बराबर, थोड़ा सा मैं ज़रा इसको स्टर कर लूँ बीच में। हरा धनिया शामिल करके बिल्कुल भी नहीं आपने इसको पकाना। और सालसा है एक ऐसी चीज़, टमाटर प्याज, मगर ठंडी ठंडी सर्व होती है, और जब एक बार ठंडी हो जाती है ना तो फिर ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बिकॉज़ आपको पता है अब गर्मियाँ हैं और इसकी प्रिजर्वेशन के लिए हल्का सा नमक इसमें तेज़ रखा जाता है और इसमें जो है वो सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज मैंने मेरे चॉपिंग बोर्ड के नीचे वो नहीं किया काम जो मैं हमेशा करती हूँ, एब्जॉर्बेंट पेपर रखने वाला, सो यू कैन सी द डिफरेंस। अच्छा, अब प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए और बिल्कुल मत पकाइएगा। ये सारे टमाटर हम शामिल करेंगे और साथ में इसमें जाएगी फ्रेश स्ट्रीट की पिज़्ज़ा सॉस, बिकॉज हल्का सा सॉसी होना भी ज़रूरी है। चलिए, ये ऐड कर दिया फ्रेश स्ट्रीट की। हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस और साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे फ्रेश स्ट्रीट के ही कॉर्न्स। अच्छा सा इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे और जब तक इसको खोलते हैं तब तक हम इसमें ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न्स। साथ में इसमें जाएगी ऑरिगैनो। थोड़ा सा स्टर करेंगे। स्वीट कॉर्न्स मैंने इसमें फ्रोज़न शामिल किए हैं। जब भी आप कभी सैलेड में इस्तेमाल करें तो पहले से निकाल के रख दें और उबलते हुए पानी में या तो आप फ़ौरन निकाल लें। ज़्यादा इसको माइक्रोवेव करने की या बहुत देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ अगर आप फ्रोज़न कॉर्न्स को बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो वो ड्राई हो जाएंगे। और सबसे मज़े की बात ही ये है फ्रेश स्ट्रीट के कॉर्न्स की कि बिल्कुल फ्रेश आपको मिलते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि जी
जितनी भी रिसर्चेस हैं वो क्या कहती हैं कि अगर हम फ्रोज़न फ्रूट्स का या फ्रोज़न वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो वो हेल्दी है सेहत के लिए या नहीं? बिल्कुल है, बिकॉज़ अगर उनको सही से ट्रीट किया गया है बिफोर फ्रीजिंग तो ऑफ कोर्स इट इज़ हेल्दी। यहाँ पे मज़े की मुझे इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पका लेंगे। कोई मैंने इसमें लहसुन अदरक शामिल नहीं किया। इस वक्त अगर आपने अभी अभी देखना स्टार्ट किया है तो आपको बता दें हम बना रहे हैं कॉर्न साल्सा, और कॉर्न साल्सा हम बना रहे हैं फ्रेश ट्रीट की सॉसेस के साथ। और इसमें हमने 1 खाने के चमचे के बराबर तेल लिया है। चॉप्ड प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया, उसके अंदर हमने चॉप्ड टमाटर शामिल किया, कॉर्न शामिल किए, ऑरिगेनो शामिल की। इसमें अभी हम फ्रेश ट्रीट की पिज़्ज़ा सॉस शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं जनाब एक और चीज़ की जानिब। फ्लेम करते हैं यहाँ पे बंद, और यहाँ पे मेरे पास है जनाब पीटा। इस नॉर्मल से पीटा को किस तरह से आप बहुत ज़्यादा मज़े का बना सकते हैं वो मैं आपके साथ अभी करूँगी शेयर। या आपने कोई सा भी पीटा विच हैज़ नो फ्लेवर, इसको आप गार्लिक ही कैसे कर सकते हैं, आई जस्ट शेयर विद यू। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे के बराबर तेल, लहसुन का पेस्ट और लहसुन ही का पाउडर और ऑरिगेनो। तो मैं एक बोल लाऊंगी और उस बोल में मैं ये सारी चीज़ों को सबसे पहले तो कर लूँगी मिक्स। क्या क्या है भला? इसमें है 1 से 2 खाने के चमचे के बराबर तेल ताकि वो स्टे करे। मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बाय द वे आप। कर दिया, फ्लेम को कर देंगे ऑन। साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर जो है ना, ये मैं 1 खाने का चमचा शामिल करूंगी। आप सोचेंगे अगर लहसुन का पेस्ट है तो क्या ज़रूरत है? इसकी एक अलग किस्म की किक होती है। ये कभी भी लहसुन के पेस्ट की जगह नहीं ले सकता एंड वाइस वर्सा। तो दोनों अगर ऐड कर दें तो बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। और भर के 1 खाने के चमचे के बराबर लहसुन का पेस्ट, ऑरिगेनो हम शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे। ब्रेक का टाइम है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ दिखा दूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ। अच्छी तरह से उसको मिक्स करके हम लगा देंगे पीटा पे और इस पीटा को टोस्ट कर लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम कॉर्न साल्सा को कंप्लीट करेंगे और एक मज़े का हम बनाएंगे कोकोनट कूलर हमारी एक मज़े की समर रस ड्रिंक के साथ। तो जल्दी से वापस आ जाइए। आ चुके हैं वापस हम, और हम बना रहे हैं नाचोस प्लैटर। नाचोस प्लैटर बनाने के लिए मैं आपको दिखा रही थी कि हम कॉर्न साल्सा बना रहे थे। कॉर्न साल्सा के लिए बाकी सारे अज्जा जो आप देखेंगे रेसिपी कार्ड में मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्रेश स्ट्रीट की बहुत ही मज़े की पास्ता सॉस, जिसमें टमाटर हैं बहुत सारे, थोड़ा सा ऑरिगेनो का फ्लेवर है, इसमें जो है वो गार्लिक का फ्लेवर है। ये हम शामिल कर देंगे अबाउट भर के 3 खाने के चमचे। इसको हम अच्छी तरह से करेंगे अब मिक्स। बाकी सारी चीज़ें शामिल करके मैंने इसको अच्छा सा पका लिया था। ब्रेक में मैंने इसमें हैलपिनोस को कट करके ऐड कर दिया और साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिया जनाब थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सॉस में ऑलरेडी नमक मौजूद है। और एक चीज़ जो कि है हरा धनिया, बहुत सारा हम शामिल करेंगे बिकॉज इससे एक बहुत रिफ्रेशिंग फ्लेवर आएगा। फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। हरे धनिए को शामिल करके आपने इसको पकाना नहीं है। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हरा धनिया है, यही इसकी फ्रेशनेस की वजह है। ये हमारा मज़े का जो साल्सा है ना वो हो चुका है तैयार, कॉर्न साल्सा। अब मैं एक बोल में इसको भरूंगी और फिर हम आ जाएंगे हमारे हमस की तरफ। तरह से हमारा चंकी साल्सा जिसमें फ्रेश प्याज आपको फील होंगे, फ्रेश टमाटर, सारे फ्रेश कॉर्न, फ्रेश ट्रीट के फ्रेश कॉर्न्स एंड दिस डिलिशियस लुकिंग
सालसा इज़ ऑल्सो रेडी। अच्छा, अब आते हैं हमारे हमस की तरफ और फिर हम अपनी ड्रिंक का काम स्टार्ट करेंगे, जो कि है कोकोनट कूलर, पिंक कोकोनट कूलर। ये हम बाद में काम स्टार्ट करेंगे। हम इस हमस को 2 बोल्स में ऐड करेंगे और एक बोल में हम शामिल करेंगे हैलापिनो, एक बोल में हम शामिल करेंगे बीटरूट। तो ये हम बना रहे हैं बीटरूट वाला। बीटरूट की प्यूरे थोड़े से पानी के साथ हमने बना ली। बीटरूट हम शामिल कर देंगे इसमें 1 खाने के चमचे के बराबर। एंड ये हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा बीटरूट हमस हो चुका है तैयार। एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल और कलर बहुत खूबसूरत आता है बीटरूट का। अब यहाँ पे हम ये वाला बनाएंगे। एक मैं थोड़ा सा नॉर्मल भी रख सकती हूँ, मगर मैं ये हैलापिनो वाला बना रही हूँ। बाकी में हम हैलापिनो शामिल कर देंगे। इसको भी हमने पानी में इसका पेस्ट बना के रख लिया है। इसको भी हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। और जितने कम पानी में आप इसका पेस्ट बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। वैसे आप ये काम कीजिएगा, मुझे तो यहाँ पे 2 बनाने थे, कि आप एज इट इज़ इसमें हैलापिनो शामिल कर दीजिएगा जब आप हमस बनाएं। हमने 2 किस्म के बनाने थे, इसलिए हमने जो है वो ये पार्टीशन किया है। चलें जी, ये 2 किस्म के हमस तैयार हैं। इनको हम बाद में आराम से जो है वो हमारे प्लेटर पे अरेंज करेंगे। और अब हम आ जाते हैं हमारे पिंक कोकोनट कूलर की जानिब। पिंक कोकोनट कूलर के लिए ऑफ कोर्स आप इस्तेमाल करेंगे हर्बियन का शरबत, जो कि है मशरूब हयात समर रस। और समर रस हम इस्तेमाल करेंगे इसमें भर के 2 खाने के चमचे के बराबर, बिकॉज इससे कोकोनट का, कंडेंस मिल्क का बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आएगा। और फ्रूट से बना हुआ है, इसमें जो है वो नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल है। सो रियली एनर्जेटिक आपको बना देगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा। रिफ़्रेशिंग सा ये जो है वो एक बनेगी ड्रिंक। अच्छा, पिंक कोकोनट कूलर के लिए अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें कोकोनट क्रीम। कोकोनट मिल्क भी आप इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर कोकोनट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा बर्फ़ जाएगी। कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको फ्रिज में रखिएगा, ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कंडेंस मिल्क, मेकिंग श्योर कि समर रस जो है वो ऑलरेडी उसमें फ्रूट्स की मिठास है नेचुरल, तो इस वजह से हम जो है वो कंडेंस मिल्क का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन अबाउट 2 to 4 टेबल स्पून, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना मीठा पसंद है। बर्फ़, क्योंकि ये है जनाब कूलर, तो इट हैज़ टू बी ठंडा ठंडा। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे ब्लेंड। और यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद जो असेंबलिंग होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। सब कुछ हम बना चुके हैं आपके सामने। असेंबल करना अब एक मेन आर्ट है, वो हम करेंगे ब्रेक के बाद, तो जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में आज हमने बनाई है नाचोस प्लेटर। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं नाचो के प्लेटर में, देख के आपको लगता है अच्छा बस यही है, मगर हर चीज़ में जो फ्रॉम स्क्रैच बनाने की मेहनत है वो हमने आपके साथ की है शेयर। घर पे आप नाचोस कैसे बना सकते हैं, चीज़ फ्लेवर के हमने आपको बनाने सिखाए। इसके साथ साथ जो है वो चिली फ्लेवर यानी स्पाइसी वाले किस तरह बना सकते हैं। साथ में हमने बनाया है कॉर्न सालसा। अगर कॉर्न्स मौजूद ना हो नो प्रॉब्लम, आप बगैर कॉर्न्स के भी सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा चंकी रखा है सालसा, अगर आप चाहें तो ज़्यादा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, जितना आपको जिस तरह की पसंद है। मुझे चंकी पसंद है क्योंकि मेरे पास और सॉस वाली बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं प्लेटर में। जैसे कि हमने 2 किस्म के हमस बनाए हैं। एक तो हमने बीटरूट हमस बनाया है, बहुत ट्रेंडी है, हर जगह आपको आजकल मिल रहा होता है। और साथ में हमने बनाया है हैलापिनो हमस।
थोड़ा सा स्पाइसी होता है, गार्लिक की इसमें किक होती है। अगर आप दोनों ना बनाना चाहें तो बेसिक वाला हमस भी आप बना सकते हैं, बस दोनों में ना सिर्फ ना आप बीटरूट शामिल कीजिएगा, ना आप जो है वो हैलोपिनो शामिल कीजिएगा, एज इट इज़ उससे पहली वाली रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा मेरी। साथ में हमने सॉसेजेस को थोड़ा सा चिली सॉसेजेस बनाए हैं, उसके साथ से की डिप हमने बनाई है जिसमें हमने ग्रीक योगर्ट का घर में निकाल के ग्रीक योगर्ट उसका इस्तेमाल किया है। उसमें हमने जो है वो खीरे को कद्दूकश करके, जो मैंने खीरे कद्दूकश किए थे थोड़े ज़रा ना उसमें पानी कम था, वरना अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करके आपने उसका इस्तेमाल करना है नमक के साथ, लीमू के साथ। सो बेसिकली जो आज के डिश की एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई पेट भर के आपके घर में आ जाए तो ऐसी चीज़ें आपके घर में ऑलमोस्ट हर वक्त रखी हुई हों, प्रिजर्व हो सकती हैं। आपने इस तरह से खूबसूरत सा जो है ना प्लेटर बना के उनको सर्व कर देना है, जस्ट फॉर एक्चुअली मंचिंग। अब हमारी कब होगी मुलाकात? अब हमारी होगी जनाब मुलाकात कल के दिन बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।